नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन कुंडली में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन को बुध आदित्य योग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जानकारी लगभग हम सभी को रहती है कि बुध आदित्य योग एक बड़ा ही शुभ योग माना जाता है और जनरली 80% हॉरोस्कोप में ये देखने को मिलता है। पर जितना शुभ ये योग बताया जाता है उसके फल उतने ही क्या देखने को मिलते हैं। तो जीवन में अगर कुंडली के अंदर एक भी योग अच्छा कुंडली में पड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ दे देता है। मगर हम लोग अपनी कुंडली में काफी सारे योग देखते हैं मगर उनके प्रभाव देखने को नहीं मिलते। उसके पीछे कारण क्या है? तो वो सारे के सारे जो हमारे मन में प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का आंसर आपको इन सभी वीडियोस में डे बाय डे मिलता जा रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अब बुध आदित्य योग जिसे बड़ा ही शुभ योग माना जाता है, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन दोनों आपस में मित्र हैं। बुध क्या है? बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है कुंडली के अंदर, क्योंकि बुध है हमारी बुद्धि के कारक। और बुध को आइडेंटिफाई करना कि बुध कुंडली में कैसा है ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और बुध के बारे में काफी डिटेल के अंदर जानकारी दे रखी है रेड बुक में। तो यहाँ पर बुध के जब हमने टॉपिक किया था तो बुध के बारे में काफी डिटेल में बात करी थी कि बुध जब कुंडली किसी भी घर में होता है तो वहां पे किस तरह का फल देता है, क्योंकि बुध का अपना कोई फल नहीं है। वो जिस भाव में बैठता है उसके कारक के अकॉर्डिंग फल देता है और उस भाव के स्वामी के फल को खराब करता है। मगर सूर्य के साथ जब ये बैठ जाता है तो ये पाला पलट लेता है, क्योंकि सूर्य क्या है? ताकतवर ग्रह, राजा। अब राजा के साथ बैठ के ये सूर्य की चमक प्राप्त कर लेता है और निश्चित तौर पर शुभ फल देता है। जब ये योग कुंडली में बना होता है तो निश्चित तौर पर दोनों ही ग्रह का फल शुभ माना जाता है या शुभ हो जाता है। मगर कुछ कंडीशन में ये योग काफी ज्यादा अशुभ फल भी देता है, जिसकी जानकारी हमको नहीं रहती कि ये योग कुंडली के अंदर अशुभ फल भी दे सकता है। कई बार अशुभ स्थिति में होता है, अशुभ फल दे रहा होता है और हम लोग समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम किस वजह से है। ये हम लोग जब इसकी दशा आती है, महादशा आती है सूर्य या बुध की, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले, मगर इसके उल्टे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज आपको सारी जानकारी क्लियर कर देंगे कि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन कब कुंडली के 12 ही घरों में शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा और कैसे इस शुभ योग के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन सी प्रिकॉशन, कौन सी रेमेडी बताई गई है जिनको आप फॉलो करके समझ के इनका लाभ ले सकते हैं। तो बात करते हैं सूर्य बुध की। अब सूर्य बुध के बारे में क्या लिखा है जनरली पहले उसकी बात करेंगे। दोनों का उत्तम फल होगा मगर सूर्य का फल प्रबल होगा, यानी कि सूर्य ज्यादा ताकतवर होगा, उच्च का होगा। सूर्य कभी नीच का ना होगा। कुंडली में ये योग कहीं भी बना हो, सूर्य कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। उसका फल कुछ कंडीशन में कमजोर जरूर हो सकता है मगर नेगेटिव नहीं देगा। कब देगा? जहां सूर्य का फल नीच मंदा हो वहां बुध का फल खराब होगा। अब कुंडली के 12 ही घरों में जब हमने सूर्य के टॉपिक के बारे में बात करी थी कि सूर्य कुंडली के 12 घरों में कब शुभ फल देते हैं, कब अशुभ फल देते हैं, तो कुछ हाउस ऐसे हैं जिनके अंदर जनरली सूर्य को खराब माना गया है और कुछ में बहुत अच्छा माना गया है। तो यहाँ पर 6, 7, साथ ही 10वां घर, तो इन 3 हाउसेस के अंदर विशेष तौर पर सूर्य को शुभ नहीं माना गया है, मगर कुछ कंडीशन में वो शुभ फल भी देते हैं। ये सूर्य के टॉपिक में हमने क्लियर किया था। तो आपने अगर सूर्य 6th हाउस में, तो ये नहीं समझना कि सूर्य अशुभ हालात में ही है। वहां पे प्रॉपर चेक करना उस वीडियो में जाके कि सूर्य आपका किस कंडीशन में, शुभ हालात में है या अशुभ हालात में, और कैसे उसको ठीक रखा जा सकता है। अब सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो जिन घरों में सूर्य को खराब बताया था 6, 7, 10, इन हाउसेस के अंदर जहां सूर्य का फल खराब हो रहा होगा, क्योंकि 7वें घर में तुला राशि आती है कालपुरुष कुंडली के साथ, तो यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं। 10वां घर शनि का है और 6ठा घर केतु का, इस घर के कारक हैं, तो वहां पे सूर्य कहीं ना कहीं अशुभ हालात में आ जाते हैं। तो जिन हाउसेस के अंदर सूर्य अशुभ हालात में आ जाएंगे वहां पे बुध का फल खराब हो जाएगा। यहाँ पर इस बात का अर्थ है कि जहां पर सूर्य अशुभ हालात का होगा वहां पर बुध का फल खराब हो जाएगा। मगर जहां बुध खराब, बुध मंदा, वहां सूर्य का फल कमजोर होगा। यानी कि जहां पे सूर्य कमजोर होगा वहां पे बुध का फल खराब होगा। और जहां पर बुध खुद मंदा है, कौन से हाउसेस में है, बुध के टॉपिक में क्लियर किया था, 3रा घर, 8वां घर, 9वां घर और आपका 12वां घर। इन 4 हाउसेस के अंदर बुध को काफी ज्यादा अशुभ माना गया है।
यहाँ बहुत ही रेयर कंडीशन में ये शुभ फल देते हैं। मगर हमने जब बुध का टॉपिक किया था तो वहां पे इनके शुभ हालात पे भी चर्चा की थी। जनरली हमको ऊपर से मोटी मोटी जानकारी रहती है कि बुध तीसरे घर में है, अशुभ है, 8वें घर में अशुभ है, 9th हाउस में अशुभ है, 12th हाउस में अशुभ है। मगर कुछ कंडीशन चेक करने के बाद ही ये डिसीजन लेना पड़ता है कि बुध अशुभ हालात में है या शुभ हालात में है। कुछ कंडीशन में काफी ज्यादा शुभ फल भी देता है। तो जहां पर बुध का फल खराब होगा उस हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो वहां पर सूर्य का फल कुछ कमजोर हो जाएगा। बुध की आशा सूर्य को मदद देगी। अब वहां पर बुध की आशा यानी कि बुध की जो चीजें हैं, ये बुध के टॉपिक में बताई गई थी, भी आगे भी इसकी जानकारी देंगे। तो बुध की चीजों द्वारा सूर्य के फल को ठीक किया जाएगा। जब दोनों को शनिचर देखता हो, अब दोनों कुंडली के अंदर 12 ही घरों में कहीं बैठे हो, अगर शनि की दृष्टि इन पे पड़ती होगी, तब ऐसे में कहा गया है कि शनि संबंधी कारोबार से शनि की उम्र क्या है, 39 साल तक लाभ होगा। अगर दोनों को शनि देखता हो, क्योंकि जनरली आप कुंडली में देखेंगे सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, तो सूर्य का फल स्ट्रांग हो गया। सूर्य क्या है, राज दरबार, सरकार से जुड़कर काम करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। सरकारी नौकरी के विशेष योग देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति सरकार से किसी भी तरह के ताल्लुकात रखता है, काम करता है, तो उसे निश्चित तौर पर मुनाफा होगा। मगर जब दोनों को शनिचर देखता हो, शनि देखता हो, तब ऐसे में शनि से संबंधित कारोबार, अब शनि से संबंधित कारोबार कौन से हैं, लोहा, लकड़ी, मकान इत्यादि के कारोबार से लाभ होगा। मगर सूर्य के काम, अब सूर्य के काम कौन से हैं, सरकारी ठेकेदारी, यानी कि सरकार के अंदर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में ठेकेदारी करना, कॉन्ट्रैक्टर होना, या सरकार से जुड़कर किसी प्रकार का काम करना, यहां पर अब अशुभ फल ही देगा। तो यहां पर इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना है कि किस कंडीशन में सूर्य संबंधित काम करने हैं, किस कंडीशन में शनि संबंधित काम करने हैं। जब शनिचर नहीं देखता हो, अब शनि देखता हो तो क्या कंडीशन है बताइए आपको। अगर शनि नहीं देखता हो तब सरकार से जुड़कर काम करना ही शुभ फल देगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान कीजिएगा। अभी आगे बात करेंगे शुभ हालात की और अशुभ हालात की, वहां पे ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं शुभ हालात के बारे में। पहले कि कुंडली के 12 ही घरों में ये युति जो है कब शुभ फल देगी, उसके बाद अशुभ हालात, और साथ ही कौन कौन सी रेमेडीज करनी होगी जिससे आप यहाँ पर इनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। नेक हालात, शुभ हालात कब होंगे पहले इसे समझते हैं, और अशुभ हालात कब होंगे इसे समझते हैं। देखिए, जब कुंडली में कहीं भी बैठे हों सूर्य और बुध, इनमें किसी भी तरह से सूर्य के शत्रु ग्रह, और सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं, राहु, केतु, शनि, शुक्र, इनका असर ना मिल रहा हो। अब इनका असर कैसे नहीं मिलेगा, जब जहां भी जिस हाउस में ये बैठे हैं इनके साथ ना हो, या इन पे दृष्टि ना डाल रहे हों, या इनके अपने पक्के घर में ना बैठे हुए हों। इनका पक्का घर कौन सा है, फर्स्ट हाउस सूर्य का और फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस, इनमें पापी ग्रह ना हो या इन पे दृष्टि इत्यादि ना डाल रहे हों। ये अभी शुभ और अशुभ वाला दोनों में चर्चा करेंगे। तब ऐसे में सूर्य बुध की युति शुभ कहलाएगी। और अगर इन पे दृष्टि डाल रहे होंगे या बैठे होंगे, तब ऐसे में सूर्य का फल खराब होगा। जब सूर्य का फल खराब होगा तो बुध का असर खराब हो जाएगा। जैसे कि भी आपको बताया कि सूर्य कभी बुरा फल नहीं देगा, मगर सूर्य जब खराब हालात में होगा तब ऐसे में बुध का फल खराब हो जाएगा। बुध क्या है, व्यापार इत्यादि। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर शुभ हालात में है राय ताल्लुक, यानी कि सरकार से किसी भी तरह का ताल्लुक, सरकारी नौकरी या सरकारी ठेकेदारी या सरकार से जुड़कर किसी भी तरह का काम करना, वह सरकारी मुलाजमत यानी कि सरकारी नौकरी जरूर होगी। ऐसा व्यक्ति जब सूर्य बुध की युति कुंडली में शुभ हालात में होगी तो यहाँ पर देखने मिल सकता है कि वो सरकारी नौकरी करता होगा या सरकार से जुड़कर किसी न किसी प्रकार का काम करता होगा, और फायदेमंद होंगे। उम्र भी लंबी होगी, मगर मौत अचानक होगी। कलम क्या है, बुध, हमेशा मददगार। लैंप यानी कि रात की रोशनी में काम करना, लिखने पढ़ने का यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। मंदी हालात की बात करते हैं तो यहाँ पर जब सूर्य बुध की युति कुंडली में कहीं भी होगी और अशुभ हालात में होगी। अशुभ हालात की बात कैसे की, जब कुंडली के अंदर इस युति पर किसी भी तरह से पापी ग्रहों का असर मिल रहा होगा,
यानी कि सूर्य के फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस, सूर्य फर्स्ट हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से एक नंबर की राशि आती है, यहाँ पे उच्च के होते हैं, और पांचवा घर इनका अपना घर है। तो फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस में पापी ग्रह या ये कुंडली के 12 ही घरों में कहीं बैठे हैं, इन पे पापी ग्रहों की या शुक्र की दृष्टि इत्यादि, क्योंकि शुक्र क्या है, सूर्य के शत्रु, तो शुक्र और पापी ग्रह इनकी दृष्टि इत्यादि या साथ बैठे हों, तब ऐसे में सूर्य को ये खराब करेंगे। सूर्य खराब होगा तो बुध का फल खराब होगा। तब क्या लिखा है, शुक्र का असर मंदा ही होगा, यहाँ पर शुक्र का फल खराब हो जाएगा। बचपन में तकलीफ, राय दरबार में झगड़ा, मगर फैसला हक में। यहाँ पर शुक्र क्या है, हमारी गृहस्थी, तो शुक्र का फल खराब होगा। शुक्र जब खराब होता है तो कुंडली के अंदर आपको स्किन डिसीज दे सकता है, आपको ग्रस्त जीवन में परेशानी, लाइफ पार्टनर को परेशानी, इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। ऐशो आराम में कमी, तो यहाँ पर बचपन में तकलीफ, ऐसे व्यक्ति का बचपन जो है तकलीफ में व्यतीत होगा। राय दरबार में झगड़ा, यानी कि सरकार से किसी न किसी प्रकार के विवाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में बने रहेंगे, मगर फैसला उसके हक में होगा। जब सूरज नीच घरों में या दुश्मन घरों से पीड़ित हो, तब बुध मंदा, यानी कि जैसा आपको बताया कि सूर्य का फल जब खराब हो रहा होगा तो यहाँ बुध का फल खराब हो जाएगा। जब इससे पहले आपको बताया था कि सूर्य जहां खराब हो रहा होगा तो बुध का फल खराब हो जाएगा। तो बुध क्या है, हमारी कुंडली में व्यापार का कारक, तो ऐसे में व्यापार जो है व्यक्ति को नफा नहीं देगा, यानी कि व्यापार द्वारा लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए, नौकरी ही करनी चाहिए। जब चंद्र नष्ट हो, यानी कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर अशुभ हालात में हो, सूर्य बुध की युति कुंडली में कहीं भी हो, अगर चंद्रमा अशुभ हालात में हो, तब दिमागी सदमात होंगे, यानी कि दिमाग में किसी न किसी प्रकार की परेशानी बनी रहेगी और दिमागी सदमात होंगे। शनि देखता हो, अगर शनि ऐसे में दोनों को देखता हो, तब यहाँ पर राय दरबार के अंदर जो झगड़े होंगे उनमें फैसला हक में होने की उम्मीद बहुत कम होगी। फर्स्ट हाउस, अब फर्स्ट हाउस पे अगर गुड कंडीशन में, यानी कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, लगन भाव, लगन भाव जब युति होगी तो यहाँ पर सूर्य जो है वो उच्च का फल देते हैं। यहाँ पर ये युति काफी ज्यादा शुभ कही गई है। तो क्या कहा है, मानित वजीर, ऐसा व्यक्ति मानित वजीर दूसरों को सलाह देने वाला, ज्योतिष व योग में विशेष रुचि रखने वाला, अच्छी बुद्धि, राय दरबार से लाभ मान सम्मान प्राप्त करने वाला, सरकार से झगड़ों का फैसला हक में होगा, मगर शर्त है कि शनिचर की दृष्टि न हो। तो यहाँ पर ये शुभ हालात कब होंगे, जब किसी भी तरह से पापी ग्रहों का इन पे असर न मिल रहा हो, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, इनमें किसी भी तरह से पापी ग्रह न हो। अब बात करते हैं बैड हाउस, बैड कंडीशन की। फर्स्ट हाउस में जब ये अशुभ हालात में होंगे, राय दरबार में झगड़ा अपनों से बड़ों से होगा। यहाँ पर झगड़ा राय दरबार से जब भी होगा तो अपने से बड़े अधिकारी से ही होगा, अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों से होगा। अगर उस साल, जिस साल झगड़ा होगा उस साल वर्षफल आपने चेक करना है। वर्षफल कब आता है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है बता दें कि आपका जन्मदिन जब आता है उस दिन से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो उस साल आपका वर्षफल कहलाता है। और वर्षफल के अंदर प्लैनेट जिस पोजीशन में होते हैं उस साल उसी हिसाब से फल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हर साल वर्षफल जो है अपना जन्मदिन आने से लगभग 1.5-2 महीने पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि इस साल हमारा वर्षफल क्या कहने वाला है। अगर कुछ अशुभ हालात देखने को मिल रहे हैं तो उनके रेमेडीज और प्रिकॉशन करके उनको ठीक कर लेना है, जिससे उस साल किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और जो ग्रह अच्छे कंडीशन में हैं उनके दान इत्यादि नहीं करने हैं, साथ ही उनकी प्रिकॉशन और रेमेडी करके उनको और ज्यादा शुभ कर लेना है, जिससे उनके अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त किया सकें। तो यहाँ पर वर्षफल के अंदर जिस साल भी झगड़ा होगा, ऐसे में सूर्य बुध कुंडली के जिस भी हाउस में मूव कर रहे होंगे वहां पर शनि का संबंध किसी भी तरह से इनसे नहीं होना चाहिए। अगर शनि का संबंध हो रहा होगा तो उस साल जो आपके झगड़े हो रहे होंगे वहां पर फैसला हक में होने के चांस काफी ज्यादा कम होंगे। सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। अगर यहाँ पे युति शुभ हालात में है, अब शुभ हालात में कब, जब 8वें घर से, सेकंड हाउस धन भाव में सूर्य और बुध की युति हो, अगर 8वें घर से किसी प्रकार की कोई दृष्टि शत्रु ग्रह कौन से,
शनि राहु केतु या शुक्र की कोई दृष्टि इत्यादि यहाँ से ना हो, 8वां घर खाली हो, तब ये युति शुभ मानी जाएगी। साथ ही फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस के अंदर भी पापी ग्रह या शत्रु ग्रह ना हो। अगर ये यहाँ पे शुभ हालात में है तब शारीरिक, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारे पूरी बॉडी का कारक, शरीर का कारक, जब सूर्य कुंडली में अच्छी कंडीशन में होता है तो ऐसे व्यक्ति की रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति जनरली बीमार नहीं पड़ता, स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट शरीर का मालिक होता है। और बुध क्या है, बुद्धि का कारक, तो शरीर भी हष्ट पुष्ट है, बुद्धि भी आपका तेज तर्रार है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जीवन में हर समस्याओं को इजीली सॉल्व कर लेता है, जीवन में हर प्रकार से तरक्की करता है। तो शारीरिक व दिमागी तौर पर शक्तिशाली होगा। अगर बैड कंडीशन की बात करें 8वें घर से या इनके पक्के घर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस के अंदर, सिक्स्थ हाउस किसका है, बुध का, यहाँ पर अगर पापी या शत्रु ग्रह हैं 8, 1, 5, 6 में, तब क्या लिखा है, किस्मत के ताल्लुक में माली असर हल्का ही होगा। अब माली असर मीन्स आर्थिक तौर पर ऐसा व्यक्ति कमजोर ही होगा। देखने में बहुत अच्छा योग जो कुंडली बना हुआ है, मगर ऐसे व्यक्ति की जो माली हालत है वो कमजोर ही देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस की बात करते हैं, तीसरे घर में जब ये युति होगी तब अगर शुक्र कुंडली के अंदर अच्छा है, शुक्र कुंडली में कहीं भी है, शुभ कंडीशन में है, तो राहु जो सबसे ज्यादा तंग करने वाला प्लैनेट है कुंडली में, अचानक चलते चलाए काम में बाधा उत्पन्न कर देना, ये राहु का काम है। चलते चलाए काम अचानक बंद हो जाना, अचानक प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आना, अचानक चोट लग जाना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये सब राहु करवाता है। अब यहाँ पर जब सूर्य बुध की युति यहाँ पे है और ऐसे में कुंडली में शुक्र भी अच्छा है, तब राहु कुंडली में कभी बुरा असर न देगा, शुभ फल ही देगा। ऐसा व्यक्ति क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में वफादार होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति नेकदिल इंसान होता है, अपने प्रेम संबंधों में वफादार होता है। यदि शनि थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस इन हाउसेस में हो, थर्ड हाउस में तो सूर्य बुध की युति होगी, यानी कि सूर्य बुध की युति के साथ शनि भी हो, या फोर्थ हाउस में शनि हो या फिफ्थ हाउस में हो, तब ऐसे में ज्योतिष में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी के अंदर रुचि देखने को मिलती है और वो इससे लाभ भी कमा सकता है, यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। थर्ड हाउस में अब बैड कंडीशन की बात करते हैं। बैड कंडीशन की बात करें, अगर कुंडली के अंदर शुक्र खराब है, शुक्र कुंडली में कहीं भी है, खराब है या खराब कर लिया जाए, क्योंकि प्लैनेट कई बार कुंडली में ठीक कंडीशन में होते हैं मगर हम खुद ही उसे खराब कर लेते हैं। जैसे शनि का प्लेसमेंट कई बार ठीक होता है पर आदमी गलत संगति के कारण अत्यधिक शराब मांस का सेवन करके शनि को खुद ही खराब कर ले, मकानों को बिना वजह से तोड़वाए इत्यादि। राहु कुंडली में अच्छा है, बिना बात पे टॉयलेट इत्यादि तोड़वाए, तो यहाँ पर या इनकी कारक चीजों से झगड़ा करे, यानी कि लेबर को परेशान करना। शनि क्या है, मजदूरों का कारक। अब लेबर को तंग करना, परेशान करना, उनसे गलत व्यवहार करना, तो शनि कुंडली में अच्छा होता हुआ भी खराब हो जाएगा। इसी तरह शुक्र क्या है, हमारे प्रेम संबंध, हमारे वैवाहिक जीवन, यानी कि आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ धोखा करते हैं, तो यहाँ पर शुक्र कुंडली के अंदर अच्छा होते हुए भी खराब हो जाएगा, उसके अशुभ परिणाम देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली में कहीं भी और अशुभ हालात का हो, तब ऐसे में क्या लिखा है, शुक्र मंदा तो गंदा आशिक होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति गंदी ख्यालात का मालिक होगा और एक जगह टिकने वाला नहीं होगा, तो गंदा आशिक होगा। और राहु भी कुंडली के अंदर अशुभ फल ही देगा, जीवन में बदनाम होगा, बदनामगी का सामना, क्योंकि राहु बदनामगी दिलाता है, यहाँ पर बदनामगी का सामना ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ेगा। और बुध की उम्र 17 और 34 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें उसे अशुभ हालात देखने को मिलेंगे, यानी कि 17 और 34 साल मंदे असर के कहे गए हैं। फोर्थ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ माना जाएगा। यहाँ पर जब फोर्थ हाउस जो चंद्रमा का घर है, वहां ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा शुभ फल देगा। राजयोग कहा गया है, दोनों का अपना अपना शुभ फल
यहाँ पर आपने इसके फल को पूर्ण रूप से समझने के लिए सूर्य 4th हाउस और बुध 4th हाउस की वीडियो में जाकर उनके शुभ हालात जो बताए गए हैं उनको समझना है। तो वहां पे आप डिटेल में जाके समझ सकते हैं कि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में किस तरह का शुभ फल देगा। 5वें घर की बात करते हैं 5th हाउस की, अगर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है और 9th हाउस में अगर शनि बैठा हुआ है, तब अगर शनि 9th में, तो उम्र लंबी होगी और 90 साल के आसपास ऐसे व्यक्ति की उम्र बताई गई है। आर्थिक हालात भी अच्छे होंगे, यानी कि अच्छी कंडीशन। बैड कंडीशन कब होगी? 5वें घर में, जब राहु केतु मंगल का असर किसी भी तरह से इनमें शामिल होता हो, तब यहां पर ऐसे व्यक्ति की मौत अचानक होगी और उम्र भी शक्की ही होगी। 6th हाउस की बात करते हैं, छठा घर। अब 6th हाउस के अंदर अगर बात करते हैं तो बुध यहाँ पर उच्च की कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि कन्या राशि में बुध को उच्च का माना गया है। तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि आती है। आपके सूर्य बुध की युति अगर यहाँ पर 6th हाउस में बनी हुई है, तो आपकी कुंडली में राशि कोई भी है और अगर राशि भी 6th ही है आपकी कुंडली में, तब यहाँ पर ये और भी ज्यादा शुभ कंडीशन आ जाएगी। अब 6th हाउस में भी युति होगी तो चेक क्या करना है, शुभ कंडीशन कब होगी? जब 2nd हाउस खाली हो, क्योंकि 2nd हाउस से दृष्टि का आती है 6th हाउस पे। अब ये जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, जो लोग लाल किताब की दृष्टि के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, उनको जानकारी के लिए बता दें कि लाल किताब का जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से स्टार्टिंग में वीडियो बना रखी है, वहां पे जाके आप पूर्ण रूप से दृष्टि कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बार बार कुंडली को मैच करने के लिए पड़ेगी। तो 2nd हाउस की दृष्टि आती है आपका 6th हाउस पे। तो 2nd हाउस के अंदर कोई भी ग्रह ना हो, खाली हो, तब यहाँ पर सूर्य बुध की युति काफी ज्यादा शुभ फल देने वाली कही गई है। नेक असर, नेक नसीब। नेक नसीब मीन्स नसीब किस्मत की बात की, अच्छी किस्मत का मालिक, आर्थिक हालात अच्छे, औलाद का सुख, बहुत अच्छी कंडीशन बन जाएगी। अब बैड कंडीशन कब होगी 6th हाउस में? जब 2nd हाउस के अंदर सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु, शनि और शुक्र इत्यादि बैठे हुए हों, तब उनकी दृष्टि आने में सूर्य का फल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य 6th हाउस में आके कमजोर कहा गया है। मगर बुध के साथ यहाँ पर शुभ फल देता है। मगर यहाँ पर अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि आएगी तो सूर्य का फल कमजोर होगा। तब क्या कहा गया है? ऐसा व्यक्ति मनहूस, जलील, मंदभाग, यानी कि काफी ज्यादा अशुभ हालात बताए गए हैं और उम्र भी शक्की ही कही गई है, यानी कि लंबी उम्र की कोई बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी।